मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय, सो ये ऑप्शन होगा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन ऑफ IQ स्कोर विद एकेडमिक परफॉर्मेंस इज हाई। ओके, विच इज़ नॉट अ नॉलेज टाइप प्रपोज बाय Piaget? Linguistic. B.F. Skinner is associated with operant conditioning. Which term best describe a child physiological growth? Physiological growth quantitative, क्योंकि इसको हम लोग क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, सो दैट्स क्वांटिटेटिव। डिसलेक्सिया इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ़िकल्टी इन टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन, पढ़ने में जो डिफ़िकल्टीज़ आती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। विच इज़ द बेस्ट वे अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन यूज़ टू मोटिवेट हर स्टूडेंट? तो इसमें होगा हेल्प चिल्ड्रन सेट देयर ओन गोल्स एंड हेल्प देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम। ओके, सो जब भी आप पार्ट बी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए कि जो पॉजिटिव दिखे, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वही होगा। और यूजुअली क्वेश्चंस जब पूछते हैं पेडागोजी से रिलेटेड तो उस पर जो होता है नहीं कि डेली लाइफ से, बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, डेली लाइफ और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉजिटिव आंसर्स होते हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, तो वो यूजुअली पेडागोजी में ऐसा होता है कि वो हेल्प करता है। सो आप उस पर भी फोकस करिएगा। तो इसमें जैसे कि ये बोला है कि हेल्प चिल्ड्रन टू सेट देयर ओन गोल्स एंड हेल्प देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम। तो यहाँ पर जिसमें भी बच्चे को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, बच्चों को खुद से चीज़ें करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, अगर इस तरीके के आंसर्स दिखें तो आपको टिक कर देना। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि नॉट, इस पे ज़रूर फोकस करना है कि जैसे इसमें पूछा है बेस्ट वे अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन यूज़ टू मोटिवेट हर स्टूडेंट, विच इसकी जगह पूछ सकता है विच इज़ नॉट द बेस्ट वे। तो आपको क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ने होंगे जिससे आंसर्स आपकी गलत ना हो, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 174 है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिशिएंसी? लर्निंग डिफिशिएंसी के लिए डायग्नोस्ट करेंगे हम लोग, उस पता लगाएंगे। डायग्नोस्टिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम बच्चों की जो भी डिफिशिएंसी है, जो भी उनके अंदर की कमी है, उसको पता लगाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन? स्कूल डिसिप्लिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिससे बच्चों को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जा सके। ओके, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गिविंग रेगुलर होमवर्क टू स्टूडेंट? तो रेगुलर होमवर्क देना जिससे उनके स्टूडेंट के अंदर हैबिट बन जाएगी, वो खुद से पढ़ने की, सेल्फ स्टडी करने की हैबिट उनके अंदर डेवलप होगी। ओके, द मेन पर्पज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग नवोदय स्कूल? नवोदय स्कूल को इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पज़ ये था कि रूरल एरियाज़ में गुड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा जा सके, तो इसलिए भी नवोदय स्कूल को स्टार्ट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 178 है, विच इज़ नॉट अमंग द गार्डनर्स लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस? तो इसमें से आप बेसिकली अगर आपको ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उससे फिर आप मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा फिज़िकल, तो गार्डनर्स लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस आपको पता होगा, आपके पास जो नोट्स होगी उसमें से आप मैच कराएंगे, तो फिज़िकल नहीं होगा। ओके, विच इज़ नॉट अ थर्ड स्टोन? PMA। सो PMA होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो थर्नस्टोन ने PMA दिया हुआ था, इसका मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो थॉर्नस्टोन ने PMA थ्योरी दी थी। इन्होंने कंसिडर किया था इंटेलिजेंट को 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ के रूप में। तो इसमें जो भी थॉर्नस्टोन की एबिलिटीज़ थी उसे आप देखेंगे तो उसमें से इमोशन नहीं होता। ओके, नॉट अ थॉर्नस्टोन PMA। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a child demand incentive for doing certain household work. Which of Kohlberg's stage of morality is this related to? तो stage of morality is it related to? तो आपको पता है कि कोलबर्ग ने जो है 3 स्टेजेस दी है, प्री कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, जिसमें से जिन्होंने कोलबर्ग का जो है उसमें से इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज का स्टेज 2, इसमें इन्होंने जो कि इस स्टेज को कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या फिर इंस्ट्रूमेंटल
पर्पस ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। इस चरण में बच्चा सोचता है कि कोई भी वर्क कर रहा है तो उससे उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए काम करता है। तो ये इसके तहत आएगा। ओके, 181, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एंट एंड टैन, स्टेयर एंड स्टार्टेड, व्हाट कुड बी द कंडीशन। अगर बच्चा डिफरेंसेस नहीं कर पा रहा, सही से पढ़ नहीं पा रहा, तो आपको पता ही है कि डिसलेक्सिया है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा। और आप देख सकते हैं इसी पेपर में डिसलेक्सिया कितनी बार पूछा गया है। तो ये एक पठन विकार है जिसमें बच्चा पढ़ने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, वो शब्द को नहीं पहचान पाता है। जैसे कि एक तरीके के अगर शब्द दिए रहें, आंट है, टैन है, तो उसमें से वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या। सो डिसलेक्सिया बहुत बार आ चुका है, आप देख सकते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट ये होता है कि जब डेवलपमेंट इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ होता है। सो ये होता है। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो होता है वो टोटली ऑब्जर्व करता है बिहेवियर को। ओके, द बेस्ट वे टू एनहांस लर्निंग इन लोअर क्लासेज इज़ टू कनेक्टिंग द कंटेक्स्ट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। अभी मैंने बताया था कि डेली लाइफ से बच्चों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, जो भी अगर उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा तो वो बेस्ट वे होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये ऑप्शंस यूजुअली ये देखने को मिलते ही हैं, इस तरीके के ऑप्शन की बच्चों की डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना, बच्चों की एज को, बच्चों की इंटरेस्ट को देख के पढ़ाना। तो जो भी पॉजिटिव आंसर्स आपको दिखे आपको उस पर टिक कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ इंडिकेटेड व्हेन। हेरिडिटी, जैसे कि हेरिडिटी का इफेक्ट किसी पर्टिकुलर बिहेवियर पे दिख रहा है, कब, ऐसे कैसे पता चलेगा? जब आइडेंटिकल ट्विंस expresses the behavior more simultaneously than maternal twins. Okay, so next question. You are teaching in a class where most students are weak in arithmetic. However, 3 students appear to be gifted. What should be your teaching style? जैसे अभी आप किसी क्लास में गए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ में वीक हैं, बट आप 3 स्टूडेंट ऐसे देखते हैं जो गिफ्टेड है, उन्हें बहुत अच्छे से आती है मैथ समझ में, और वो अच्छे से वो उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे, कीप द पेस स्लो बट प्रोवाइड एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट स्टूडेंट। मतलब आपकी टीचिंग स्टाइल जो है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको बाकी बच्चों को ध्यान में रखकर पेस स्लो रखेंगे, उनको समझाएंगे, और जो एक्स्ट्रा गाइडेंस, जो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे ताकि उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे और उनको थोड़ा सा उनके, जैसे कि वो नॉर्मल क्वेश्चंस बाकी सारे स्टूडेंट के लिए, उनके लिए थोड़ा सा उनके हिसाब से क्वेश्चंस को देंगे, उनको भी ध्यान में रखेंगे, जिससे उनके अंदर की जो इंटेलिजेंस है, उनके अंदर की जो ये क्षमता है, वो उसमें कमी ना आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 187। 3 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑलवेज सिट एट द बैक, disturb the class by talking continuously. What will you do to remedy the situation? 3 स्टूडेंट आपकी क्लास के हैं जो हमेशा पीछे बैठते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो आप ऐसा क्या रेमेडी, क्या आप ऐसी चीज़ें करेंगे इस सिचुएशन को डील करने के लिए? ओके, तो उनको आप आगे बिठाएंगे, क्योंकि पीछे बैठ के बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो आगे बिठाएंगे और फिर आप अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस आएगा, और वो जो चीज़ें वो पीछे बैठकर करते हैं उससे वो थोड़ा उनके अंदर चेंजेस आएगा, और वो थोड़ा और अलर्ट होकर पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 188। द लर्नर एज तबुला रासा इज़ अ प्रिजम्पशन इन बिहेवियरिज्म। तो ये प्रिजम्पशन इन बिहेवियरिज्म, और जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक को डालकर आप क्वेश्चंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि आपने नोट्स बनाए होंगे पेडागोजी के, सो उससे आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। वैगोस्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर
वाइगोस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ने फाउंडेशन दिया है कंस्ट्रक्टिविज्म को. सो Vygotsky's social development theory primarily states that social interaction and cooperation play a central role in children learning and mental development. इन्होंने कहा है कि सोशली इंटरेक्ट जो करते हैं बच्चे, कोऑपरेशन, साथ में मिलके जो खेलना, वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है बच्चों के पढ़ने और मेंटल मतलब दिमाग के विस्तार में. वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है. इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ सो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने ही JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था. ये शो करता है कि अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विथ है. ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताता है कि कोई भी बच्चा खुद से कितना कर सकता है और किसी एक्सपर्ट की सहायता से वो कितना कर सकता है. ओके. His idea made it clear that learning occurs in social content, not just from individual experience. इन्होंने कहा था कि लर्निंग सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से नहीं होगा, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से ही नहीं होगा, सोशल कनेक्ट से भी ये चीज़ें होती है उन लोगों का. सो इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अप्रोच है, इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ये जो अप्रोच दिया है कि सोशल इंटरेक्शन से, कोऑपरेशन से बच्चा जो है वो काफ़ी हेल्प करता है लर्निंग एंड मेंटल डेवलपमेंट पे. तो ये अप्रोच जो है वो फाउंडेशन बना फॉर द डेवलप ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म वेयर द टीचर प्ले द रोल ऑफ गाइड फैसिलिटेटर. तो इनका जो ये अप्रोच था सोशल इंटरेक्शन से, ये एक कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन बना जो मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म. Okay, so question number 190, tabula rasa concept was first propounded by John Locke. Okay, question number 191, learning appropriate behavior as a student of a primary school is secondary socialization. Primary socialization बच्चे का जो होता है वो फैमिली से होता है, तो secondary socialization स्कूल से होता है. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 192, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट की कि बच्चा पहले इन्फेंट है, फिर चाइल्डहुड में आता है, फिर अडल्टहुड में आता है, फिर तो रिवर्स नहीं कर सकते कि अडल्टहुड से फिर चाइल्डहुड में जाना, फिर इन्फेंट वापस से होना, फिर ऐसा नहीं हो सकता. तो चाइल्ड डेवलपमेंट में रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता. ओके, मार्बल मॉन्यूमेंट सच एज ताज महल आर गेटिंग डैमेज ड्यू टू पॉल्यूटिंग एज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल का जो है वो मॉन्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा फेड होने लगा है, वो उसकी जो वाइटनेस है वो कम होती जा रही है. तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पावर्ड बाई सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती. तो ओशन टाइड आपको पता ही होगा कि ओशन टाइड जिसको ज्वार भाटा भी कहता है, कॉजेज बाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन के जो समुद्र में जो वो होता है, ओशन टाइड्स होती है, उसमें जो मून एंड सन के वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उससे ओशन टाइड्स होता है. तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, ये सोलर एनर्जी का पार्ट नहीं है. ओके, अमंग द लैंग्वेज स्किल्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में सबसे डिफ़िकल्ट जो होता है वो राइटिंग होता है. सो लैंग्वेज स्किल आप जानते हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, LSRW, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो इन सब में से सबसे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पूछा है तो ये होता है राइटिंग. विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. तो ऐसा कौन सा विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. लर्निंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो इसमें नॉर्मल लर्निंग मोटिवेशन, बहुत ही कम मोटिवेशन होना, पढ़ने का मन ना करना, तो ये कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, ये तो